हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री के गाइस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आइसो हमने देख लिया था कि एक एटम जो होता है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और गाइस फिर अपन ने लास्ट में आपको 2 होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे, तो होपफुली आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो एक बार अपन इनको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं और फिर गाइस आप अपने आंसर से मैच करना कि जो आपने आंसर्स कैलकुलेट करे थे क्या वो सही है या फिर नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर अपन जो अपना पहला क्वेश्चन था होमवर्क का। सो होमवर्क का नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास ये था कि आपको एक एलिमेंट दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर 40 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर 40 है। आपको ये बताना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे और गाइस न्यूट्रॉन्स होंगे। चलिए, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होंगे वो होंगे इसके एटॉमिक नंबर के बराबर, विच इज़ 18, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी इतने ही होंगे क्योंकि गाइस ये एक न्यूट्रल एटम है इसीलिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया गाइस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का। ऑलराइट, अब अगर अपन को नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो अपन क्या करेंगे, अपन मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो इसका मास नंबर है वो है 40 और एटॉमिक नंबर है 18। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे गाइस तो ये आएगा आपका 22। तो इस केस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो आ गए आपके वो आ गए 22। तो आई होप सब ने यही आंसर इसका कैलकुलेट करा होगा। अब आते हैं अपन देखो अपने होमवर्क के दूसरे क्वेश्चन के ऊपर गाइस। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको एलिमेंट दे रखा है ए बी सी और आपको इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, किसी के कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। चलिए, जो एलिमेंट ए है इसमें मास नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो गाइस एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल एटम है। और अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2। ऑलराइट, अब अगर आप एलिमेंट बी की बात करो तो एलिमेंट बी में मास नंबर 7 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं गाइस वो 4 हैं। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस Z। सो यहाँ पर अगर मेरे को फाइंड आउट करना है Z तो Z हो जाएगा A माइनस N। तो A की वैल्यू 7 है, N की वैल्यू 4 है, तो 7 माइनस 4 तो ये हो जाएगा आपका 3। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होंगे वो भी एग्जैक्टली किसके इक्वल होंगे, 3 के, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये भी 3 के ही इक्वल हो जाएंगे। ऑलराइट, अब आते हैं अपन एलिमेंट सी के ऊपर। तो सी में आपको दे रखा है एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मेरे को मास नंबर निकालना है तो मास नंबर के लिए अपन Z प्लस N कर देते हैं। तो आपको Z पता है, N पता है, तो आपका जो मास नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 35। मास नंबर 35 आने के बाद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स उतने ही होंगे जितने एटॉमिक नंबर है, तो ये हो जाएगा आपका 17। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं क्योंकि अभी ये एक न्यूट्रल एटम है। तो गाइस ये थे जो हम
हमारे आप सबने यही आंसर कैलकुलेट करे होंगे। अगर कहीं पर किसी ने कोई मिस्टेक करी है तो गाइस एक बार इसको रेक्टिफाई कर लेना वापस से। ऑलराइट, ओके। अब आते हैं हम हमारे नए टॉपिक के ऊपर। तो अपन लिखें हमारा नया टॉपिक, दैट इज आइसोटोप्स। ऑलराइट, देखो आइसोटोप्स क्या होता है गाइस। डाल्टन ने कहा था कि अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसके जितने भी एटम्स होंगे उन सबका मास सेम होगा, जबकि ऐसा नहीं देखने को मिला गया कुछ एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो क्या है, अगर एक एलिमेंट है तो कई बार क्या होता है, कई बार उसके जो एटम्स हैं उनका मास अलग अलग होता है। तो इसको अपन कहते हैं आइसोटोप्स, यानी कि उन एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उन सबका क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन जो उनका मास नंबर है वो डिफरेंट रहेगा। तो आइसोटोप्स को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अपन लिखें एटम्स of the same element having same atomic number but different mass number। ओके, एलिमेंट सेम है गाइस, लेकिन उसके एटम्स जो हैं उनका कुछ एटम्स का मास अलग अलग होता है, तो इसको अपन कहते हैं गाइस आइसोटोप्स। ठीक है, तो देखो जैसे अपन एग्जाम्पल लिख रहे हैं एक, जैसे गाइस अगर अपन बात करें हाइड्रोजन की, तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करो तो हाइड्रोजन एटम्स के अंदर अगर अपन देखें तो 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। ठीक है, आप गौर करो तो इन सबके एटॉमिक नंबर सेम हैं लेकिन मास नंबर सबके अलग अलग हैं। तो इसका जो नाम होता है पहले वाले का, ये होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटीरियम और इसका मास होता है ट्राइशियम। ओके, तो अगर आप गौर करें इसके अंदर तो सबके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर जो हैं वो क्या हैं, सबके अलग अलग हैं। ऑलराइट, ऐसे ही अगर आप बात करो कार्बन एटम की, तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम के भी गाइस 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है C612 और एक होता है C614। ठीक है, तो कार्बन के भी गाइस अपन को 2 आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं। तो आई होपफुली सबको समझ में आ गया होगा कि आइसोटोप्स क्या होता है
आइसोटोप्स की गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होती है, लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी ये अलग अलग हो सकती है। ऑलराइट, तो ये हमारा फिनिश हुआ आइसोटोप्स की डेफिनेशन वाला पॉइंट। देखो, आइसोटोप्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी होती है, ये कहाँ कहाँ पर काम आते हैं। देखो, नया टॉपिक है हमारा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। ओके, नंबर वन, देखो, यूरेनियम का जो 92-238 वाला आइसोटोप है, ठीक है, इसका नाम है यूरेनियम। ये एक तो काम आता है गाइस फ्यूल की तरह, इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में गाइस ये एज अ फ्यूल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड इसकी एप्लीकेशन, कोबाल्ट जो है गाइस, कोबाल्ट का एक आइसोटोप होता है, ये काम आता है कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, सो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, ओके, एक देखो आयोडीन का आइसोटोप होता है, I-53-131। ठीक है, ये भी काम आता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। एक बीमारी होती है गाइस गले में, गॉइटर, इसको ट्रीट करने में ये काम आता है। ठीक है, और कार्बन का जो ये C614 है, ये काम आता है इस यूज्ड इन डेटिंग ऑफ फॉसिल सैंपल्स। ठीक है, मतलब कोई फॉसिल का सैंपल कितना पुराना है, तो ये बताता है आपको C14 एलिमेंट। तो गाइज ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो अपन को ध्यान रखने हैं वेरियस फील्ड्स के अंदर, ये यहाँ पर काम आते हैं। ऑलराइट, ओके, तो ये हमारा पॉइंट फिनिश हुआ ये वाला। अब अपन आते हैं एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेट, टॉपिक का नाम लिखो, कैलकुलेट एटॉमिक मास of an element from mass number। ठीक है गाइस, अगर मेरे को मास नंबर के आधार पर एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, बेसिकली आइसोटोप्स के अंदर, ठीक है, आइसोटोप्स के अंदर अगर मेरे को देखना है कि इसका मास क्या होगा, जैसे कार्बन के दो मासेस हैं, एक है 6, एक है 12 और एक है 14।
तो कौन सा मास हमें कंसिडर करना होता है गाइस, तो ये यहाँ पर अपन इसको देखेंगे। तो गाइस इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपन को अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, देखो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स, मान लो किसी एक्स एलिमेंट का मेरे को एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो गाइस देखो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास परसेंटेज ऑफ x1 इंटू मास नंबर ऑफ x1 प्लस परसेंटेज ऑफ x2 मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर ऑफ x2 डिवाइडेड बाय 100। आपको क्या होगा गाइस, आपको एक आइसोटोप का परसेंटेज गिवन होगा और दूसरे आइसोटोप का दूसरा परसेंटेज गिवन होगा। तो इसको अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, परसेंटेज को उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टोटल को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से अपन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गाइस फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फॉर्मूला आप सबने नोट कर लिया होगा होपफुली। देखो अपन इसके ऊपर बेस्ड अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल है, सपोज जैसे कॉपर के दो आइसोटोप्स हैं, एक है Cu63 जो कि है 69% उसका रिलेटिव अबेंडेंस, एक है Cu का 65, इसकी रिलेटिव अबेंडेंस है 31%। रिलेटिव अबेंडेंस मतलब गाइस कि ये इतना परसेंट नेचर के अंदर पाया जाता है। ओके, तो अब मेरे को फाइंड करना है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा कॉपर का, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं, इसके अंदर फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। तो अगर मेरे को कॉपर का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है, सबसे पहले अपन पहले वाला जो कॉपर है उसका आइसोटोप कितनी परसेंट है, 69। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज को इसके मास नंबर से विच इज़ 63 प्लस इसकी परसेंटेज कितनी है 31%। तो 31% को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 65 से। ऑलराइट, ठीक है, इसको भी अपन ऐसे लिख देते हैं जैसा अपन ने इसको लिखा है, जस्ट अ मोमेंट। तो 31 इंटू 65 डिवाइडेड बाय गाइस 100, ठीक है। तो अब अगर अपन इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 69 इंटू 63 गाइस ये हो जाएगा 4347। 31 इंटू 65 गाइस ये हो जाएगा 2015 अपॉन 100। तो इसको अगर अपन ऐड करेंगे तो ये आएगा 6362 डिवाइडेड बाय 100। तो अल्टीमेटली कॉपर का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया, 63.62। तो इस तरह से अपन रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो हैं इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर अपन को इनकी जो रिलेटिव अबेंडेंस है परसेंटेज की फॉर्म में गाइस, वो अगर अपन को पता हो। ऑलराइट, तो होपफुली आप सबको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक ये वाला, ठीक है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन गाइस,
ओके गाइस, देखो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन भी दो फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। तो ब्रोमीन का जो पहला एटॉमिक परसेंटेज आपको गिवन है, ठीक है, ब्रोमीन का जो पहला गिवन है इसके अंदर, वो है नंबर 1 इज़ 49.7%, और दूसरा आपको गिवन है गाइस 50.3%, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ब्रोमीन का ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना होगा। और अब आपको बताता हूँ मैं कि इनके जो मास नंबर हैं वो क्या क्या हैं। तो 49.7% जो है इसका मास नंबर है 79, और 50.3% जो है इसका मास नंबर है गाइस 81। तो आपको ये बताना है कि इस ब्रोमीन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा। तो वही आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर गाइस पोस्ट करना है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है। और फिर अपन जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो अपन इस प्रॉब्लम को गाइस डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको आज का जो लेक्चर है आइसोटोप्स वाला सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में गाइस अपन आइसो बार स्टार्ट करेंगे, और फिर अपन देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।